इस दुनिया में ऐसी चीजों से, जैसे अभी आप ताकत दिखाने लगे हमारे सिपाही जी, हर नेता हर लोग ताकत दिखाते हैं। उन लोगों को सत्ता और कुर्सी से दूसरा कोई लेना देना नहीं। हम हर दिन लगातार 2-3 बलात्कार के केसों में मैं जाता हूं और वो गरीब ही होता है, कोई और पप्पू यादव के घर की बेटी नहीं होती, वो किसी अमीर की घर की बेटी नहीं होती है। जितना मैंने बलात्कार केस देखा, लगभग 95% दलित, गरीब या मजबूर परिवार की होती है। ताली मत बजाइए, हर चीज मीठी बुरी चीजों में। अब मुझे सब इतना तकलीफ होता है, मैं आपको बता नहीं सकता। तब मुझे लगता है कि मुझे ऐसे लोगों को जिंदा जला, जब मैं कोई बात बोलता हूं तो फिर लोग कहते हैं कि पप्पू यादव ने, दुनिया कहने लगती है कि एक ऐसी बात कह दी, मैं करूं क्या। आप 14 डिग्री के एसी में रहते और मैं 47 डिग्री के गर्मी में सुबह से 4 बजे सुबह रहता हूं। 38 साल हो गया मुझे मेरे बेडरूम में जाता। हमने आप प्रेम करना चाहते हैं भगवान से ना, मैं जीता जागता उदाहरण हूं। जब पहली बार पटना में बाढ़ आया, सब सो गए। हम रात के 3-3 बजे तक अकेले बच्चों का बच्ची का दूध पहुंचाते थे। सब कोई मेरे पास नहीं होता था। जेसीबी होता था, ट्रैक्टर होती थी, खुद ड्राइविंग करते थे, खाना लेते थे। एक बच्ची करोड़पति थी, हमने उसको एक दूध का डब्बा दी तो उसने हमको रो के कहती है, पप्पू अंकल हमारे भाई के लिए एक दूध आप दे सकते हैं। हमारा भाई भी 4 दिनों से कुछ नहीं पिया, हमसे छोटा है, पूरा शरीर ब्लड इन्फेक्शन हो गया। 3 दिन के बाद हम डेथ कर जाते हैं, यदि पूरा ब्लड मेरा चेंज नहीं होता। परिवार के लोग हमसे बात करना छोड़ दिए। हमने कहा एक लोगों से, मरना बेहतर है बनिस्बत एक व्यक्ति को भूखा सोने छोड़ने। और हमने 11 दिन तक यहाँ से नीचे पानी में रहा और हमने कुछ नहीं सोचा। कोरोना आई, हमारे घर में हमको ताला लगा दिया बाहर से पूरा शासन और हमारी पत्नी, और हमारे बच्चे गाड़ी का चाबी लेके गायब हो गए। हम रात के 1 बजे दीवार छलक करके भाग गए और हम 1.5 महीने तक लौट के नहीं आए। 40 किलोमीटर तक पैदल जा करके बिना किसी मास्क के हर लोगों को मैंने मदद कोशिश की बेटा की तरफ पहुंचाने की। दूसरे बार कोरोना आया, पटना में एक आदमी सड़क पे नहीं होता था। रात भर हम किसी के माँ को, किसी के बेटे को, किसी के पिता को, किसी की बहन को, किसी के पति को, किसी की पत्नी को कंधों पर अपने गाड़ी पर उठा के जाके शमशान में लाश जलाते। हम एक दिन रात में शमशान में लाश जला के लौट रहे थे, 80 लाश ऐसे पड़ा हुआ था। हम बैठ के रोने लगे कि शायद हो सकता है मैं नहीं बचूं। सही में मेरी पत्नी हमसे बात नहीं करती है। मुझे लगा कि मैं नहीं बचूंगा तो चलेगा, लेकिन ये 80 लोग क्यों मर गए। हम रात भर अस्पताल जाने लगे उस दिन से। एक दिन मैंने देखा कि अस्पताल का ऑक्सीजन ही गायब था और एक ही साथ 18 लोग ऑक्सीजन के चलते मर गए। मैं उसी दिन संकल्प लिया और अपना सब कुछ बेच करके हमने बाहर से ऑक्सीजन मंगाई। 7 करोड़ रुपया का लगभग मैंने रेमडेसिविर मंगाया और पूरी भारत के एक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया कि कोई मरे नहीं, मैं जिंदा रखता हूं। अब आप हमको एक बात बताइए कि ईश्वर के पास जाने का रास्ता क्या है। बस मैं इससे ज्यादा आज कुछ नहीं